बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर पार्ट 1 फिजिक्स का हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स इसको हम स्टार्ट करें, इसको बेस बनाएं, देखें तो हमारे पास क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस which can be flow, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। अब कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा हो तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम फ्लूइड की मोशन को डिस्कस करें वो फ्लूइड डायनामिक्स कहलाती है। तो हमारे पास इस चैप्टर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन, उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बर्नौलीज इक्वेशन जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है इंतहाई कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे बाय यूजिंग अजम्पशंस। जैसे जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होगी हम उसको अज्यूम करते चले जाएंगे, और वो जैसे ही अज्यूम करते चले जाएंगे हमारी जो ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स है ये आसान होती चली जाएगी। तो हमारे पास हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। तो हमारे पास ये वाली जो डेफिनेशन है वो विस्कोसिटी की है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, इसको डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास दो लिक्विड्स होंगे, एक लाइक हमारे पास हनी है जिसको शहद कह देते हैं, एक हमारे पास है वाटर। अब दोनों में चीजें हम फेंकें, कोई भी ऑब्जेक्ट हम नीचे फेंकें तो हमारे पास किस में नीचे पहले पहुंच जाएगा, वाटर में, यहां पे पहले पहुंच जाएगा। इसमें हनी में यही ऑब्जेक्ट ये देर से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो लिक्विड है बेसिकली ये डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हमारे पास इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर इस फ्रिक्शन ज्यादा होगी, हमारे पास लाइक हनी है इसमें फ्रिक्शन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान ज्यादा है, तो इस ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, इस वजह से ज्यादा टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में। लेकिन यही अगर लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन कम हो तो हमारे पास यही ऑब्जेक्ट कम टाइम लेगा नीचे पहुंचने में। तो हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको हम डेफिनेशन देखते हैं, इट इज एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी जो होती है वो हमारे पास मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो किसका बना हुआ है, वाटर का है, हनी का है, तारकोल का है, किसका बना हुआ है। तो उसके बाद the SI unit of coefficient of viscosity is kg meter per second and dimension is this। ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि ये फार्मूला कहां से आया और कैसे हमने यूनिट निकालना है इसका। तो हमारे पास सब्सटेंस दैट फ्लो इजीली लाइक वाटर, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है, लेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद हम ड्रैग फोर्स में आते हैं। ड्रैग फोर्स की एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी से हम हाथ बाहर निकालते हैं तो हमें एक दफा हवा का झटका लगता है, हमारे पास प्रेशर लगता है। अब हम हाथ को, तेज गाड़ी चल रही है और हाथ उस खिड़की, हमने विंडो से बाहर निकाला हुआ है, तो हमें उसके अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको हम बेसिकली ड्रैग फोर्स कहते हैं, जो फ्लोइंग फ्लूइड के अगेंस्ट मूव कर रही हो। तो हम उसको कहते हैं इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एज अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब है ऑपोजिट फोर्स जो लग रही है। उसके बाद हम इसकी डिपेंडेंस देखते हैं। जो डिपेंडेंस है हमारे पास, इट डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, वेलोसिटी, ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ फ्लूइड। हमारे पास नेचर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ज्यादा तो नहीं है, उसकी जो शेप है वो हमारे पास बारीक है, ज्यादा मोटी है,
उस पे डिपेंड करेगा। जितना फैक्टर्स हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे उतनी उस पे रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा लगेगी। लाइक एक पेंसिल निकालते हैं तो उस पे रिटार्डिंग फोर्स कम लगेगी, लेकिन यही हम हाथ निकालें तो हमारे पास उस पे लगने वाली जो फोर्स होगी रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होगी, ऑपोजिट फोर्स कब इंक्रीज होगी, एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं जब हम आंधी में मूव कर रहे होते हैं। जब आंधी आ रही होती है तो हम उसके ऑपोजिट जाएं तो हमें ज्यादा फोर्स लग रही होती है। जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ऑपोजिट फोर्स ज्यादा लगेगी, उतनी हमारे पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। तो हमारे पास इसके बाद आता है स्टोक्स लॉ। अगर ड्रैग फोर्स पे लगने वाली फोर्स एफ फोर्स ऑब्जेक्ट पे स्फेरिकल शेप हो, क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को अपनी अजम्पशन के मुताबिक स्फेरिकल करें। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद स्पीड v, वो किस स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से, थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ये हमारे पास ईटा से रिप्रेजेंट करता है, इज गिवन बाय f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इनटू v। The Stokes law holds when at the low speed only for spherical bodies। ये हमारे पास लिमिटेशन आती है इसकी। अब यहाँ पर हमने इसका यूनिट निकालना था, 6 पाई इसका कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो हमारे पास f डिवाइड बाय ईटा निकालना, तो r v डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ईटा आ जाएगा। अब f का यूनिट क्या होता है? kg, फोर्स का kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। अब यहाँ पे देखें, एक मीटर से कैंसिल हो गया, ये वाला मीटर जब ऊपर जाएगा kg पर मीटर हो जाएगा, एक सेकंड इससे कैंसिल हुआ तो पर सेकंड आ गया, kg मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। उसके बाद इसकी डायमेंशन होगी तो kg को m से लिखते हैं, मीटर है तो ये हमारे पास l-1 आ जाएगा, सेकंड है तो t-1 आ जाएगा, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो हमारे पास, अगर आपको यहां तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें